नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पल्लव राजवंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। और जिसके अंतर्गत जो है अगर हम बात करें सबसे पहले पल्लव शासकों की, तो देखिए जो प्रारंभिक पल्लव शासक थे उनका उल्लेख जो मिलता है वो प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होता है। सबसे जो महान और शक्तिशाली राज्य के संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु, और इनका टाइम पीरियड था 565 से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो ये जो सिंह विष्णु थे ये क्या थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और इसने कला को प्रोत्साहन दिया था। और इनके समय में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। कहाँ पर? मामल्लपुरम में। ठीक है, ये एक मुख्य बात है इनकी। तो सिंह विष्णु की राजसभा में भारवी नाम आप जानते हैं, संस्कृत के महाकवि थे। इन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। ये निवास करते थे और ये इनके टाइम पीरियड में इतनी बातें ही महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चात राजा बनते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ये सिंह विष्णु के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। और अगर हम पल्लव शासकों की बात करें तो ये महानतम शासकों की गिनती में आते हैं। 600 से लेकर 630 ईस्वी का टाइम पीरियड जो है महेंद्र वर्मन प्रथम का है। देखिए महेंद्र वर्मन जो प्रथम था ये युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान रहा। इसने क्या किया, मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ की जो है रचना की थी। तो ये क्या है, एक कवि भी था, एक निर्माता भी था महान, और एक संगीतज्ञ भी था। तो इसने जो उपाधियां धारण की थी वो थी मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भर। तो ये इनकी उपाधियां थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मत विलास प्रहसन जो इन्होंने लिखा है हास्य ग्रंथ, इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा क्या है, तो इन्होंने जो कापालिक और जो साधु हैं उन पर व्यंग्य कसा है। और इन्होंने जो संगीत की हमने भी बात की, ये कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, महान निर्माता भी थे। तो अगर ये संगीत की बात करें तो संगीत के महान एक आचार्य हुए थे रुद्राचार्य। तो उनसे इन्होंने संगीत की जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। और इनके समय में अपार जो है थे अपार संत। तो अपार संत बहुत फेमस हैं, शैव संत हैं। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर दिया और शैव जो धर्म है उसको ग्रहण कर दिया। और एक प्रमुख बात इनके शासनकाल में क्या हुई कि जो पल्लवों का और चालुक्यों का जो संघर्ष था वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय ही जो है शुरू हुआ था। तो ये मुख्य बातें हैं। देखिए अगर हम पल्लवों के शासन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पल्लवों का शासन था कांचीपुरम में। इनके नीचे पांडे हैं, ये चेर का शासन है, ये चालुक्यों का शासन है, ये वेंगी के चालुक्य, जो ये सब हम पढ़ चुके हैं चालुक्यों में, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, और साथ ही आपके बादामी के ये बादामी के थे, ये वेंगी के चालुक्य थे। और यहाँ पर जो है राष्ट्रकूटों का शासन था और इसी पर जो है कल्याणी के चालुक्य आगे जाकर जो है विकसित होते हैं। नीचे पांडे हैं, उसके ऊपर चोल हैं, उसके ऊपर पल्लव हैं। तो ये स्थिति थी इनकी। तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो शासक बनते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात, तो वो थे आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 630 से लेकर 668 ईस्वी। ये देखिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासकों की गिनती में आते हैं। पल्लव शासक थे। बादामी में जो चालुक्य थे उन वहां पर अधिकार करके, मतलब पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद बादामी में विजय स्तंभ जो है वो स्थापित किया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस विजय का, ये जो बादामी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी, इसका उल्लेख जो किया है वो बादामी में एक मल्लिका अर्जुन मंदिर है। इसके पीछे एक पाषाण पर उत्कीर्ण किया हुआ है कि जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये बहुत महान शासक हुए हैं और इनकी उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वातापी, कोंडा, महामल्ल, ये दोनों उपाधियां जो हैं काफ़ी फेमस है नरसिंह वर्मन प्रथम की, याद रखिएगा। और ये दोनों ही उपाधियां जो हैं इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में ली थी, मतलब पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद। वातापी जो कोंडा है इसका अर्थ है कि वातापी का अपहर्ता, मतलब अपहरण करने वाला, वातापी का अपहरण करने वाला।
और इसी विजय के बाद इन्होंने महामल्ल की भी उपाधि जो है वो धारण की थी। श्रीलंका के ये जो युद्ध किया था इन्होंने बादामी के साथ नरसिंह वर्मन प्रथम ने, तो इस युद्ध में इन्होंने क्या किया, किसकी सहायता ली थी, श्रीलंका के मानवर्मन की सहायता ली थी। ठीक है, देखिए नरसिंह जो वर्मन थे इन्होंने चालुक्य विजय के फलस्वरूप क्या किया, क्योंकि मानवर्मन ने इनकी सहायता की थी, श्रीलंका के राजा थे, तो इनको वापस जो है राजगद्दी पर बिठाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना जो है वो भेजी थी नरसिंह वर्मा ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी सहायता से उसने क्या किया था, सिंहल के राज सिंहासन, मतलब सिंहल किसे कहा जाता था, श्रीलंका को, तो सिंहल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और बिठा दिया था किसको, मानवर्मन राजा को। ठीक है, और महाबलीपुरम को एकात्मक रथों का, महाबलीपुरम जो है यहाँ पर एकात्मक रथों का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, वो भी नरसिंह वर्मन ने ही जो है करवाया है। देखिए महाबलीपुरम यानी कि मंदिरों का नगर भी कहलाता है, और उसके राज्य का सबसे प्रमुख जो है वो बंदरगाह भी था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, सर्व प्रमुख बंदरगाह था महाबलीपुरम। और इसी के काल में एक घटना और होती है कि ह्वेनसांग जो है वो 641 ईस्वी में यहाँ पर आता है। देखिए नरसिंह वर्मन का टाइम पीरियड भी वही है, हर्षवर्धन का भी टाइम पीरियड वही है, और पुलकेशिन द्वितीय का भी टाइम पीरियड भी वही है। हर्षवर्धन को हराया किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये बातें जो हैं आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए महाबलीपुरम के जो आपके ये है आपके एकात्म रथ मंदिर जो हैं उनको देखिए, और ये देखिए नरसिंह वर्मन, ठीक है, महान शासक थे नरसिंह वर्मन। तो ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं। अब देखिए ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसके पश्चात शासक बनता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। 680 से लेकर 720 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो इसका है। देखिए इसे राज सिंह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये परमेश्वर वर्मन का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था, और इसका टाइम पीरियड भी कैसा रहा, शांति का काल रहा, और कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है उन्नति हुई। बाद में मैं आपको महाबली के शोर मंदिर को भी दिखाऊंगी, तो महाबली के ये सब कुछ फोटोएं हैं, वो तस्वीरें हैं, वो देखेंगे हम, इमेजेस हैं। देखिए कांची के कैलाशनाथ मंदिर का और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माता कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और ये जो आप देख रहे हैं ये रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम है, मतलब एक ही जो है पत्थर को, एक ही जो है रॉक को काट कर और फिर उससे मंदिर बनाया गया है महाबलीपुरम का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। उपाधियां जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ली थी वो ली थी शंकर भक्त की, राज सिंह की और आगम प्रिय की। ठीक है, तीनों जो है ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये जिसमें शंकर भक्त और आगम प्रिय जो है मुख्य हैं इसकी उपाधियां। देखिए संस्कृत का प्रख्यात लेखक जो दंडिन था वो किसकी सभा में था, नरसिंह वर्मन द्वितीय की सभा में रहता था। और देखिए नागपट्टनम में चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए इसने जो है विहार का निर्माण करवाया था। देखिए इसने क्या किया, एक दूत मंडल जो है वो चीन भेजा था, और जो चीनी यात्री आते थे, बौद्ध यात्री आते थे, उनके लिए नागपट्टनम में एक विहार का जो है निर्माण करवाया था। इसके पश्चात ये इसके टाइम पीरियड में यही बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ठीक है, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो कुछ खास कर नहीं पाते। ठीक है, उसके पश्चात आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये जो नंदी वर्मन द्वितीय है ये कैसे आते हैं, देखिए क्या होता है कि परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता। इसलिए कांची के लोग क्या करते हैं, उसी की समानांतर एक शाखा चल रही होती है, उसका एक राजकुमार होता है जिसका नाम होता है नंदी वर्मन। तो नंदी वर्मन द्वितीय को क्या करते हैं, राजा चुन लेते हैं। और नंदी वर्मन द्वितीय जो है सिंह विष्णु की परंपरा का नहीं होता, बल्कि भीम वर्मा की परंपरा का शासक था। अभी तक हमने जितने शासक पढ़े हैं वो सिंह विष्णु की परंपरा वाले थे, क्योंकि पहला शासक भी इनका जो मुख्य शासक है वो भी सिंह विष्णु था, तो वही इनकी परंपरा चल रही थी। लेकिन ये जो था ये था आपके
भीम वर्मा की परंपरा का शासक, ठीक है। और इस परंपरा के शासक जो थे भीम वर्मा की परंपरा के शासक थे वो सामंत स्थिति के होते थे, मतलब अपने आप को बहुत ही जो है महान शासक की श्रेणी में नहीं रखते थे, सामंत की स्थिति में रखते थे। और ये भी कैसा था, ये भी वैष्णव धर्म को मानने वाला था और कला साहित्य को प्रोत्साहन देने वाला था। इसके टाइम पीरियड में क्या कुछ जो है होता है, तो देखिए कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माता जो है कौन था, तो नंदी वर्मन द्वितीय था। ये इसकी जो मुख्य जो है आप बात कह सकते हैं कि मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत जो थे तिरुमंगाई अलवार, ठीक है, जो तिरुमंगाई अलवार जो था वो किसका समकालीन था, तो इसी नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। तो ये एक मुख्य बात है। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो देखिए जो ये आपके तिरुमंगाई अलवार हैं, ये इनके टाइम पीरियड में थे, किसके, नंदी वर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इतनी बातें ही इसमें मुख्य हैं। अब देखिए इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो नंदी वर्मन तृतीय का आता है। नंदी वर्मन जो तृतीय होता है, ठीक है, ये क्या है, शैव मत को मानने वाला होता है। और इसने क्या किया, तमिल जो साहित्य को जो है संरक्षण प्रदान किया था। और इसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि और संत था पेरू देवनार, जिसने की किसकी उपाधि धारण की थी, इसने उपाधि धारण की थी भारत वेणवा की। भारत वेणवा जो है ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। भारत वेणवा ग्रंथ की रचना किसने की थी, पेरुन देवनार ने। और ये इसकी नंदी वर्मन तृतीय की जो राज्यसभा थी इसमें रहता था। उसके बाद ये ही बातें इसके टाइम पीरियड में जो है फेमस हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है दंदी वर्मन। जो दंदी वर्मन होता है ये नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है। और ये एक अभिलेख है जिसमें इसको विष्णु का अवतार बताया गया है। वेल्लूर पाल्यम अभिलेख जो है इसमें जो है आपके नंदी वर्मन तृतीय, इसे किसका अवतार बताया गया है, इसे जो है विष्णु का अवतार कहा गया है। उसके बाद अंतिम पल्लवों का शासक जो आता है वो आता है अपराजित। ये पल्लवों का अंतिम शासक होता है। और ये देखिए ये मंदिर है, ध्यान से देखिए, महाबलीपुरम का मंदिर है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो पल्लवकालीन संस्कृति के सभी शासक हम कर चुके हैं, महत्वपूर्ण बातें पढ़ चुके हैं। देखिए कांची के पल्लव नरेश जो थे वो कौन थे, वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सबसे पहली बात तो ये आती है। और ये काल जो था ये ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल था, ठीक है। पल्लव राजवंश जो है नैनारों और अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। कभी भी ये पूछा जाए कि नैनार और अलवारों का भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो पल्लव राजवंश से शुरू होता है। और बाद में जो है दक्षिण भारत के अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर ये फैलता है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया, शिव की उपासना में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसने जो है क्या किया था, नरसिंह वर्मन जो है इसने आपके मंदिरों का निर्माण करवाया। और यही जो है इसकी विशेष बात है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, ये भी शिव का उपासक था क्योंकि सभी लगभग शिव के उपासक चले आ रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं। तो परमेश्वर जो वर्मन है प्रथम, इसने उपाधि धारण की थी परम माहेश्वर की। माहेश्वर भी आप शिव का ही जो है नाम है। और वैष्णव आंदोलन को प्रारंभ जो है वो करने का श्रेय जो है वो दक्षिण भारत में किसको है, पल्लवों को है। पल्लव के राज्य से ही जो है वैष्णव आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद में दक्षिण के जो अन्य भाग हैं वहां पर पहुंचा था। ये देखिए पल्लवकालीन संस्कृति के सिक्के हैं ये। उसके बाद देखिए कला और स्थापत्य की बात करें तो पल्लव जो नरेश थे इनकी वास्तु और तक्षण कला जो है वो दक्षिण भारतीय कला के इतिहास का सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। क्योंकि ये शासक महान तो थे ही, लेकिन ज्यादा इन्होंने क्या है किया है, कला और स्थापत्य की उन्नति में विशेष रूप से जो है प्रोत्साहन दिया है। पल्लव वास्तुकला खास तौर पे इन्होंने बहुत ज्यादा, दक्षिण की जो द्रविड़ कला शैली है वो आधार बनी थी पल्लव वास्तुकला, ठीक है। तो देखिए
इनकी जो वास्तु और दक्षिण कला थी वो दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का क्या बनी, आधार बनी। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे, एक था मंडप, एक था रथ मंदिर और एक था विशाल मंदिर। ठीक है, तो स्थापत्य के 3 मुख्य अंग थे, मंडप बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे, विशाल मंदिर बनाए जाते थे। पर्सी ब्राउन जो कि प्रसिद्ध कलाविद हुए हैं, इन्होंने पल्लव वास्तुकला शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। अब आती है महेंद्र वर्मन शैली। जो महेंद्र वर्मन शैली थी, इसकी खासियत क्या थी कि जो कठोर पाषाण थे उन्हें काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया जाता था, मतलब मंडप का निर्माण किया जाता था, मतलब गुहा मंदिर, गुफाओं वाले मंदिरों का निर्माण किया जाता था कठोर पाषाणों को काटकर। तो महेंद्र वर्मन शैली की एक खासियत थी। मामल शैली जो काफी लोकप्रिय हुई, इसका विकास जो हुआ था ये नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के काल में हुआ था और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक जो बने थे, एक था मंडप और था एकाश्म मंदिर। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, मंडप और जो एकाश्म मंदिर थे इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था रथ। क्या कहा जाता था, रथ कहा जाता था। महाबलीपुरम में इस शैली के जो स्मारक हैं वो विद्यमान है। ठीक है, महाबलीपुरम में कौन से हैं, एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर भी हैं, मंडप भी है और ये विशाल मंदिर है वो भी हैं। ठीक है, और इनको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है महाबलीपुरम को। अगर हम बात करें रथ मंदिरों की, तो रथ मंदिरों में जो द्रौपदी का जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है, उसकी पिक्चर हम देखेंगे अभी, और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, बाकियों में अलंकरण जो है वो प्राप्त होता है। देखिए, जो रथ मंदिर हैं उनमें एक जो मंदिर है जिसका नाम है धर्मराज रथ, ये सबसे ज्यादा फेमस है और इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत धर्मराज रथ को कहा जाता है और इसी रथ मंदिर पर जो नरसिंह वर्मन है उसकी मूर्ति अंकित की गई है। इन रथों को क्या कहा जाता है, सप्त पगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन रथों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्भाग्यवश इनकी जो रचना है वो अपूर्ण रह गई, जो सप्त पगोड़ा है इनकी जो रचना है वो अपूर्ण रह गई। इसके अलावा देखिए, जो आपकी राज सिंह जो शैली हुई है, ठीक है, राज सिंह शैली जो हुई है, इसके अंतर्गत जो गुहा मंदिर बने हैं उनके स्थान पर, गुहा मंदिरों के स्थान पर क्या है, ईंट आदि की सहायता से जो इमारती मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया है, ये इसकी खास बात है। और जो शोर मंदिर है वो इस शैली का जो है प्रथम उदाहरण है, उसकी भी पिक्चर हम देखेंगे। देखिए, कांची का जो कैलाश मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है वो भी इसी शैली में बने हुए हैं। किस शैली में, राजसिंह शैली में। कांची का जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो हमने पहले बात की थी, नरसिंह द्वितीय के समय में हुआ था और उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में जो कांची का कैलाश मंदिर है उस कैलाश मंदिर की जो रचना है वो पूर्ण हुई थी। और एक जो मंदिर था आपके बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसका निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ था और भगवान विष्णु का मंदिर है। देखिए, नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत मंदिर जो बने हैं वो छोटे बने हैं। तो इस प्रकार से जो है, अब देखिए थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं नरसिंह वर्मन की। ये 5 रथ जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि 5 रथ जो हैं, 5 रथ मंदिर, ये सिक्के हैं आपके पल्लव राजवंश के। और ये रॉक कट टेम्पल है महाबलीपुरम का। ये है जो किरातुर्जुनियम का जो रचना की है भारवी ने, ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं। ये आपको मैंने बताया था कांचीपुरम। और ये देखिए, ये है आपके जो बात की थी हमने द्रौपदी रथ की, ये सबसे छोटा है रथ मंदिर में और इसमें कोई अलंकरण जो है वो विशेष रूप से नहीं मिलता। और ये देखिए, एकाश्म मंदिर हैं, रथ मंदिर हैं, ये जो एक ही जो है पाषाण को काटकर बनाए गए हैं गुहा मंदिर। तो इस प्रकार से मित्रों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती हैं। आशा है आपको वीडियो समझ जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। धन्यवाद।